गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में बीएसएफ ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक एमओयू साइन किया है। जी हाँ दोस्तों, यह एमओयू भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के साथ किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी जोधपुर और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों के सह विकास और क्रियान्वयन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है, एमओयू साइन किया है। इस उद्देश्य से एक सहमति ज्ञापन यानी एमओयू पर एमएल गर्ग जो महानिरीक्षक है राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ के और प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ये निदेशक है आईआईटी जोधपुर के, तो इन दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह पहल आईआईटी जोधपुर के मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च के माध्यम से समन्वित की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान की पहली स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब कहाँ स्थापित की जाएगी, तो बीकानेर में इसकी स्थापना होगी। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन 15 से लेकर 19 जनवरी 2026 तक होगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने राजस्थान का पहला निवेश इंसेंटिव कैलकुलेटर किस नाम से लॉन्च किया है, तो लाभ कैल्क नामक कैलकुलेटर लॉन्च किया जो निवेशकों को इंसेंटिव कैलकुलेट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है नन्हे कलाकार फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा, तो होटल क्लार्क्स आमेर में दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में शुरू हुए सफीना हुसैन के किस एनजीओ को 7 नवंबर को मनीला में रेमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो एजुकेट गर्ल्स जो एनजीओ है ये इसकी शुरुआत है वो इस एनजीओ की राजस्थान के पाली ज़िले से की गई थी। और ये आपको बता दी कि सफीना हुसैन का एनजीओ है जिसकी शुरुआत राजस्थान में हुई है और इसको रेमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन, इनको एशिया के सर्वश्रेष्ठ सम्मान यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ इसी के साथ ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। औपचारिक समारोह 7 नवंबर 2025 को मनीला फिलीपींस के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित किया गया। साल 2007 में सफीना हुसैन द्वारा एजुकेट गर्ल्स एनजीओ की शुरुआत राजस्थान के पाली और जालोर के 2 गांवों से की गई थी। यह एनजीओ ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े इलाकों में 5 से 14 साल की उम्र की लड़कियों की पहचान करता है, उन्हें स्कूलों में भर्ती करवाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में यह संस्थान मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और राजस्थान सहित 4 राज्यों के 85 से ज़्यादा जिलों के 30,000 से ज़्यादा गांवों में काम कर रहा है। इससे 20 लाख से ज़्यादा लड़कियों को लाभ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वंदे मातरम का जो पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किस साहित्यकार ने तैयार किया है। यहाँ दोस्तों वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद है वो इकराम राजस्थानी के द्वारा तैयार किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इकराम राजस्थानी वंदे मातरम का राजस्थानी काव्य अनुवाद इन्होंने किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार इकराम राजस्थानी, इन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद तैयार किया। यह अनुवाद राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मातृभूमि को समर्पित किया गया है। हाल ही में इकराम राजस्थानी ने इस काव्य अनुवाद का जो शीर्षक है वो शीर्षक दिया है हे मायण निवण करा में ओ जामण निवण करा में। तो इस शीर्षक से इसको अनुवादित किया गया है।
मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी की ओर से 1882 में लिखे गए वंदे मातरम को 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वरबद्ध कर पहली बार गाया था। 7 नवंबर को राज्य के 69,000 से अधिक स्कूलों में एक साथ 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है, देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान खनन विभाग ने हाल ही में बिलाड़ा में लाइमस्टोन के मेजर मिनरल के 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया 7 नवंबर से आरंभ कर दी है। आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉक की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। जी हाँ, अनुमतियां प्राप्त करने के लिए नोडल संस्था है वो राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिनरल ब्लॉक की नीलामी से पहले की अनुमतियां प्राप्त कर ब्लॉक की नीलामी करने की प्रक्रिया को प्री एम्बेडेड कहा जाता है। इससे खनन ब्लॉक की नीलामी के बाद परिचालन में लगने वाले समय की बचत होने के साथ ही नीलामी में अधिक राजस्व, खनन कार्य शीघ्र आरंभ होने और निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो राजस्थान में कार्यरत है, उस कंपनी ने S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में विश्व में कौन सी रैंक हासिल की है? तो जी हाँ, CSA में विश्व में नंबर 1 रैंक हासिल की है इस कंपनी ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसने S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2025 में मेटल और माइनिंग सेक्टर में लगातार तीसरे साल विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। 235 वैश्विक कंपनियों में से 100 में से 90 अंक मिले हैं इस कंपनी को और यह उपलब्धि जलवायु रणनीति, सामुदायिक विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता में कंपनी की सतत प्रगति को दर्शाती है। चेयरपर्सन हिंदुस्तान जिंक की प्रिया अग्रवाल हेबर के मुताबिक हिंदुस्तान जिंक इकोजोन जैसी कम कार्बन पहल, 3.32 गुना वाटर पॉजिटिव परिचालन तथा 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य की दिशा में कार्यरत है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देबारी 1966 से काम कर रही है राजस्थान के देबारी में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बूंदी उत्सव 2025 का आयोजन है वो कब किया गया है? तो दोस्तों, बूंदी उत्सव 2025 का आयोजन है वो 8 से लेकर 10 नवंबर तक किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बूंदी उत्सव 2025 का आयोजन हाल ही में 8 से लेकर 10 नवंबर तक किया गया है बूंदी में। यह उत्सव हर साल राजस्थान के छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी जिले में बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य हाड़ौती क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, लोक कला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और परंपरागत जीवन शैली को प्रदर्शित करना है। उद्घाटन स्थल बूंदी के गढ़ पैलेस में 8 नवंबर को किया गया था जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। मुख्य आकर्षण लोक नृत्य, शिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक झांकियाँ और राजस्थानी व्यंजन इसमें मुख्य आकर्षण थे। नेक्स्ट है, राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान सरकार एवं आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में उत्साह एक युवा संगम इस नाम से कार्यक्रम का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो 14 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इसमें पंडित श्री श्री रविशंकर इसमें हिस्सा लेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु एवं शांति दूत गुरुदेव रविशंकर आगामी 14 नवंबर को गुलाबी नगरी जयपुर आ रहे हैं। जहाँ उनकी विशेष यात्रा के अवसर पर राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में उत्साह एक युवा संगम नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन युवाओं को जो सकारात्मक सोच और जीवन मूल्यों और आत्मविकास को प्रेरित करने वाला एक अद्वितीय मंच होगा। इसका लाइव प्रसारण भी अलग अलग देशों में किया जाएगा। इस अवसर पर 1 लाख युवा नशा मुक्त जीवन शैली की ऐतिहासिक प्रतिज्ञा लेंगे, जो फिट इंडिया और विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक विश्व रिकॉर्ड पहल होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो चौथी किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए 72 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए?
तो 718 करोड़ रुपए है वो 72 लाख किसानों के बैंक खातों में चौथी किस्त के रूप में प्रति किसान 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा नदबई भरतपुर से चौथी किस्त जारी की गई थी। राजस्थान के 72 लाख किसानों को प्रति किसान 1000 रुपये की किस्त की कुल 718 करोड़ रुपए की राशि है वो किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी है वो भी सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है, तो उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 30 जून 2024 को लागू हुई थी। इस योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 3000 रुपये अतिरिक्त सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, यानी राजस्थान में किसानों को 9000 रुपये सालाना मिलते हैं। नेक्स्ट पीएम धन धान्य कृषि योजना। इस योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो राजस्थान के 8 जिले इस योजना में शामिल किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली से इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में किसानों को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और बाजार सुविधा से जोड़ना है। योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किया गया। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत देश भर के 100 जिले इस योजना में शामिल किए गए हैं, जिसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को इस योजना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने महिलाओं को सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की नीति लागू की है? यहाँ दोस्तों कर्नाटक में इस प्रकार की सुविधा की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों कर्नाटक 12 दिनों का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। जहाँ भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक, जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में, यानी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष हर साल 12 दिनों का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत किया है, जो लिंग संवेदनशील श्रम नीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह नीति मासिक धर्म संबंधी असुविधा को दूर करने, जो पीरियड्स के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और कार्यस्थल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक माह का 1 दिन का अवकाश प्रदान करती है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 किस अवसर पर मनाया गया है? यहाँ दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 तो एक्सरे की खोज के 130 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस साल मनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, 8 नवंबर को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो एक्सरे की खोज के 130 वर्ष पूर्ण होने के जश्न मनाएगा 2025 में। एक्सरे की खोज के उपलक्ष्य में 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 8 नवंबर 1895 को जर्मनी के वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज है एक्सरे अस्पतालों में किया जाता है, तो एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का यह दिवस प्रतीक है। 1901 में रोएंटजन को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2025 का विषय है रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।